हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब भी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं शरण सिंह रावणा राजपूत, मेरा यूट्यूब चैनल है शरण सिंह रावणा राजपूत। और आज का वीडियो है गांधी जी को गोडसे जी ने क्यों मारा। ठीक है ना, तो आओ वीडियो करते हैं। शालू, आपका नाम? जय श्री राम। मेरा नाम सुजाता देवी रावणा राजपूत है। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। आज वीडियो दिखा रहे हैं गांधी जी के बारे में। चलते हैं वीडियो की तरफ। जय श्री राम, मेरा नाम मुकुल सिंह। जय श्री राम, मेरा नाम प्रतीक सिंह। हम सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना। करते हैं वीडियो चालू। गोडसे ने गांधी को मारा क्यों? आखिर गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? तो इस पर गोडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था और ये पक्ष रखने में गोडसे ने 5 घंटे का समय 5 घंटे का समय लिया। और जब इस पूरे बयान को लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई तो उनके 5 घंटे के इस बयान से 112 पन्ने भर गए। गोडसे के इस बयान के 5 अध्याय हैं, यानी 5 भाग। और आज आप सबके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि अदालत ने जब गोडसे से कहा कि वो अपना पक्ष रखें और गोडसे ने 5 घंटे तक अदालत में मौजूद लोगों के सामने और जज के सामने अपना पक्ष रखा तो 112 पन्ने भरे। और उन 5 घंटों में गोडसे ने क्या बताया ये शायद अभी तक आपने जाना नहीं होगा। इसलिए आज हम देश को बताना चाहते हैं कि गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। पहले भाग में गोडसे ने अदालत को यह बताया कि महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े करे या उसका विभाजन करे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया और इसीलिए गोडसे ने उनकी हत्या की। अपने बयान के दूसरे भाग में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। यानी गोडसे को कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो अपने इस काम को सही मानता था। यहां एक बड़ी बात यह है कि अदालत में जब महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई शुरू हुई तब नाथूराम गोडसे पर जो आरोप लगाए गए थे उनके जवाब गोडसे को लिख कर देने थे और बाद में इन जवाबों को जज के सामने पढ़ा जाना था। लेकिन दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था, यानी जो सरकारी पक्ष था वो ये नहीं चाहता था कि गोडसे के जवाबों को अदालत में पढ़ा जाए और यही मांग तब अदालत से भी की गई। लेकिन अदालत ने उस समय इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और इसके बाद गोडसे का ये जवाब अदालत में बाकायदा पढ़ा गया। और बड़ी बात यह है कि अगले दिन यही जवाब उस समय के सारे अखबारों के पहले पन्ने पर था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काफी चिंतित हो गए और काफी असहज हो गए। नेहरू को यह डर था कि गोडसे का पक्ष गांधी जी के प्रति देश के लोगों का नजरिया बदल सकता है, इसलिए वो गोडसे के बयान को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के खिलाफ थे और उन्होंने गोडसे के इन बयानों पर बाद में बैन भी लगा दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। और यह प्रतिबंध गोडसे के बयानों पर कई वर्षों तक लागू रहा। इसीलिए आज भी देश के ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। गोडसे ने महात्मा गांधी पर भारत का विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे और इनका जिक्र अपने बयान के तीसरे अध्याय में गोडसे ने किया है। गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़ने जरूर महात्मा गांधी, जिससे गोडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक तथ्य ये भी है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मंदिर गए थे। मंदिर गया महात्मा गांधी, विचार कर ले। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार मंदिर गए थे बस। और गोडसे का यह भी कहना था कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को ही आगे बढ़ाया और भारत को बांट दिया और उन्होंने भारत का विभाजन करने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। गोडसे ने अपने जवाब में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के
55 करोड़ रुपए देने के लिए भी दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस विभाजन के दौरान निर्वासित हिंदुओं के लिए कभी भी सच्चे मन से कोई प्रयास नहीं किया। असल में जिस समय भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान बने, तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए जमा थे और विभाजन के तहत यह तय हुआ कि इन 400 करोड़ रुपए के खजाने में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे और इस समझौते के तहत भारत ने 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त पाकिस्तान को आजादी के समय ही दे भी दी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जमीन का बंटवारा हुआ, दो देश बने, तो खजाने का भी बंटवारा होगा और खजाने के बंटवारे में पाकिस्तान को 55 करोड़ मिले पाकिस्तान को मिल रहे और दूसरी किश्त में भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। 20 करोड़ रुपए भारत पहले दे चुका, पहले दे दिया था, तो 35 करोड़ रुपए टोटल 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलने थे इस बंटवारे में। तो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान पर बकाया थे, जिनमें कहा गया कि ये हम आपको दूसरी किश्त में दे देंगे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया और इसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि अब जब पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता, तब तक हम उसे ये 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। और सरदार पटेल की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक तरफ हम पर हमला कर रहा है, कश्मीर को हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हम पाकिस्तान के बकाया 55 करोड़ रुपए क्यों दें? हम उस पेमेंट को रोक लेंगे, ऐसा सरदार पटेल चाहते। सरदार पटेल चाहते 55 करोड़ लेकिन नहीं देंगे। महात्मा गांधी बीच में आ गए और महात्मा गांधी और नेहरू इस मुद्दे पर सरदार पटेल के खिलाफ हो गए और महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस समझौते को टूटने नहीं देंगे और ये 55 करोड़ रुपए भारत को देने ही चाहिए। ये बात उनकी हत्या से सिर्फ 18 दिन पहले की है, यानी 12 जनवरी की। और उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आमरण अनशन भी कर रहे थे। तो सोचिए, जब इतने दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे थे, ऐसे में वो अनशन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लेकिन माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और भारत के जो हिंदू थे वो उनसे बहुत नाराज थे। ऐसा माना जाता है कि इस अनशन के जरिए गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार पर बड़ा दबाव बनाया और बाद में नेहरू और पटेल को महात्मा गांधी की ये बात माननी पड़ी और इससे गोडसे और उसके जैसे जो दूसरे हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग थे वो बहुत नाराज हो गए। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है और महात्मा जी ने अनशन पे बैठे और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान वालों को दिलाने के लिए, और सरदार पटेल जी इसके विरोध में थे कि भाई पाकिस्तान अपने जम्मू कश्मीर ऊपर हमला कर रहा है और हिंदुओं को मार रहा है और हम ये किस्त नहीं देंगे। मगर गांधी जी के सामने दोनों जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के सामने सरदार वल्लभ भाई को नहीं चलने दिया, ठीक है ना। तो अभी देखो, वीडियो तो ये खत्म हो गया है। अगला वीडियो में आपको और भी इसके बारे में बताते रहेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करना। गुड बाय, टाटा।